हेलो माय लवली फूडीज़। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार पनीर भुर्जी की रेसिपी। अगर आप पनीर खाने के शौकीन हैं तो ये रेसिपी आपको और आपकी फैमिली को बहुत ही पसंद आएगी। सिंपल रेसिपी है और इसे बनाना बहुत आसान है। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं आज की मज़ेदार रेसिपी। इसे बनाने के लिए एक बर्तन में हम ले लेंगे 1/4 कप दही। इसमें हम डाल देंगे 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 छोटी चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दें बढ़िया से कलर के लिए। 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर डाल दें, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल दें, आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर डाल दें। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी, जिससे कि दही का मिक्सचर स्मूथ हो जाएगा। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट बना लेंगे। तो उसके लिए हम ले लेंगे 1 इंच अदरक, 7 से 8 लहसुन की कलियां ले लें, 3 से 4 हरी मिर्च ले लें और थोड़ा सा नमक डाल दें। अब इन सबको हम अच्छे से कूट लेंगे। तो ये हमारा अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट बनके तैयार है। अब एक पैन में हम ले लेंगे 4 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल के गर्म होते ही इसमें हम डाल देंगे 1 छोटी चम्मच जीरा, 1 तेजपत्ता डाल दें, 2 इंच दालचीनी डाल दें, 2 सूखी लाल मिर्च और 4 से 5 लौंग डाल दें, 3 छोटी इलायची डाल दें हरी वाली, थोड़ी सी हींग डाल दें। हींग से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अब इन सब चीज़ों को हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे, बस 30 से 40 सेकंड के लिए। अब इसमें हम डाल देंगे अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट और इसे भी हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे 2 प्याज को बारीक काट के और इसे हम 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। प्याज हमारा फ्राई हो गया है। अब इसमें हम डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच बेसन। बेसन को भी हम इसमें 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे टमाटर का पेस्ट। तो मैंने 2 मीडियम साइज के टमाटर को मिक्सी में चला लिया था। आप इसमें टमाटर बारीक काट के भी डाल सकते हैं या फिर टोमेटो प्यूरी भी डाल सकते हैं। इसमें हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक और इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। अब इसे हम ढक के पकाएंगे लो मीडियम फ्लेम पर 4 से 5 मिनट के लिए, या फिर जब तक टमाटर अच्छे से पक ना जाए और ऊपर से तेल ना छूटने लगे। लिड हटाकर चेक कर लेते हैं। ये देखिए टमाटर रिड्यूस हो गए हैं, साइड से भी तेल छूटने लगा है। इसको मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा, गैस का फ्लेम लो कर देंगे और अब इसमें हम डाल देंगे दही वाला पेस्ट और इसे भी हम भून लेंगे लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए। अब इसमें हम डाल देंगे 1/4 कप पानी और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे हम ढक के पकने देंगे लो मीडियम फ्लेम पर 8 से 10 मिनट के लिए। बीच बीच में आप इसे चलाते रहें जिससे कि मसाले जले नहीं। 10 मिनट हो गए हैं, हमारा मसाला अच्छे से भुन गया है। और अब बारी आती है इसमें डालने की द मेन इंग्रेडिएंट पनीर। तो मैंने यहाँ पे 300 ग्राम पनीर लिया है और पनीर को हम हाथ से क्रम्बल करके डाल देंगे और इसे हम मिक्स कर लेंगे। तो पनीर को हम बेस के साथ 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी और इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसे हम ढक के पकाएंगे 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पर और लिड हटा के चेक कर लेते हैं। ये देखिए तेल एकदम सतह पर आ गया है। इस तेल को कहते हैं रोगन। इसका मतलब अच्छे से भुन गई है सब्जी और जो फ्लेवर है ना, सारे जूसेस है ना पेस्ट का, वो पनीर ने अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है। जितनी आपको कंसिस्टेंसी चाहिए उस हिसाब से आप पानी कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। लास्ट में हम इसमें डाल देंगे फ्रेश धनिया, थोड़ी सी कसूरी मेथी को रब करके डाल देंगे और 1 टेबल स्पून बटर डाल दें। तो ये हमारी बहुत ही लाजवाब पनीर भुर्जी बनके तैयार है। अब हम चलते हैं इसे सर्व करने के प्रोसेस में। तो इसे हम सर्व कर लेंगे एक सर्विंग प्लेट या सर्विंग बाउल में और इसके ऊपर हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून बटर। तो ये हमारी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी पनीर भुर्जी बनके तैयार है। आई होप फ्रेंड्स आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो को एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, बाय बाय।